अब बात करें कि मेंस के लिए क्या करना होगा, कैसे मेंस का तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है इस महीना के लास्ट तक या 15 दिन के अंदर में, हो ही जाएगा रिजल्ट, क्योंकि आंसर की इतना जल्दी दे दिया है तो रिजल्ट देने में भी लेट नहीं करेगा। आपको टाइम कम से कम 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा पक्का। और अगर रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 2 महीना या फिर 2.5 महीना, उससे ज्यादा मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप 2.5 महीना में कैसे आप तैयारी करेंगे अपना मेंस का, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेंस ही ज्यादा जरूरी है और मेंस ही आपका करियर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेंस का बात करें तो मेंस में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होगा। मेंस में मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा, और एक होता है कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है। तो मेन बात रह गया कि मैथ का कैसे करें। मैथ आएगा 30 क्वेश्चन रहेगा और जो कि 90 नंबर के लिए होगा। उसी तरह जो रीजनिंग होगा वो भी 30 क्वेश्चन होगा और 90 नंबर के लिए होगा। लेकिन मेन यहाँ रह जाता है इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। पता है, तो ज्यादातर जो इंग्लिश का जो इस बार वेटेज हुआ, जब से सिलेबस चेंज हुआ, उससे इंग्लिश में क्या बदलाव हुआ है, तो इंग्लिश में आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आरसी का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद जो है पीक्यूआरएस जो होता है ना, ये 2 सेक्शन हर एक लड़का का कमजोर रहता है। और ये कमजोर है आपका तो आप एक मतलब भरोसा छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर इंग्लिश में नंबर कम है तो आपका इस बार जितना सीट कम है ना, कि आपका इंग्लिश में अगर स्कोर कम रह गया तो आपको पक्का है कि लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में ज्यादातर वोकैब और ग्रामर पे एकदम छोड़ दीजिए। ग्रामर खाली प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, सेट मारेंगे या कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस करके ग्रामर का जो रूल है 100 या 150 रूल है, वही रूल से क्वेश्चन फंसता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ग्रामर का तो रूल पता हो जाएगा आपको, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस ये बनाने से आएगा आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना आप रीड करेंगे बुक को, आप एनसीईआरटी का बुक ले लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बुक आपको समझ में आता है उसको पढ़ो और स्पीड में पढ़ना सीखो, क्योंकि वहां पे टाइम कम रहता है, इंग्लिश में पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो इंग्लिश अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमजोर रह जाएगा और आप एग्जाम में जाकर के स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीक्यूआरएस, और पीक्यूआरएस रिलेटेड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि उसमें सेंटेंस को जोड़ना रहता है, सेंटेंस को मैच करना रहता है कि कहाँ से कौन सेंटेंस आएगा, किसके बाद कौन आएगा, किसके पहले कौन आएगा। तो ये आपका समझ कहाँ से डेवलप होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। क्योंकि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपका दिमाग में ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर बन जाता है कि इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, ये लग रहा है बीच में अगर कोई घुसा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, इसके बाद ये आता है। क्योंकि आपका हैबिट बन जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते इतना जान जाएंगे। क्योंकि आपको अगर रूल नहीं भी पता लेकिन आप वहां पर एरर बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो मैथ में फिर ज्यादातर जो होता है ज्यादा आप पढ़े हैं, पीटी दिए हैं तो आप मैथ पढ़ ही लिए होंगे। तो मैथ में खाली प्रैक्टिस करना है। अगर किसी का आप बैच ले सकते हैं, प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच नहीं लेना है, क्योंकि मेंस के लिए उतना टाइम नहीं है। फाउंडेशन बैच मैं सही बताता हूँ, कोई भी टीचर पूरा नहीं करवाता है, 2 साल लगा देता है। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि बोलता है जीरो टू हीरो, लेकिन हीरो कुछ नहीं बनाता। वो आपका मेहनत काम करेगा और मेहनत करेंगे तो आप अपने आप हीरो बन जाएंगे। बैच किसी का लेना नहीं, अगर लेना है तो प्रैक्टिस बैच लो, सिर्फ जिसमें क्वेश्चन करवाया जाता है, नया नया टेक्निक बताया जाता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कि किस तरह से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को तो आप जल्दी कर पाएंगे। कंपटीशन रह जाता है स्पीड को लेकर। बनाना सबको आता है, सब लोग रूल और नियम जानते हैं, सब लोग बेसिक जानता है, बट यहाँ बात रह जाता है कि कौन जल्दी करता है, कौन पीछे रह जाता है। जो जल्दी करता है उसका सिलेक्शन होगा। तो मैथ में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। मैथ और रीजनिंग हो गया। बैच किसी का नहीं लेना है, फाउंडेशन बैच लेना है तो मेंस के लिए स्पेशल बैच लो, जिसमें खाली क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन का अप्रोच देखो कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम में जाकर के आप टाइम कम नहीं पड़े, आपके लिए टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपके लिए टाइम नहीं कम पड़े, अगर टाइम कम पड़ जाएगा आपका तो आपका क्वेश्चन पूरा देख नहीं पाएंगे, आप स्कोर नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो मेंस के लिए मैथ का बैच लेना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बैच लीजिए जिसमें क्वेश्चन करवा दे, 8,000 7,000 क्वेश्चन करवा दे, वो बहुत अच्छा है। और ज्यादातर कोशिश करिएगा प्रीवियस ईयर किसी का किरण उरण का बुक ले लेना है,
या बहुत सारे राइटर जो है आजकल, तो ये तो मतलब अभी भौकाल चला हुआ है मार्केट में कि मेरा बुक कर लो, सीजीएल करेक्ट कर देंगे, करवा देंगे ऐसा वैसा। तो उस समय फिर हम पढ़ना नहीं। अगर रियल में आपका सिलेक्शन लेना है, आपको सपना है कुछ करेंगे, तो आप किसी के झांसे में मत आना। आपको किरण का जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको ले लेना, पुराना नहीं लेना, 10 साल पहले वाला नहीं। 18, 19, 20, 21, 22 बस इतना ही सारे कर लेंगे ना, तो आपका 80% क्लियर हो जाएगा। 20% जो आता है वो नया नया क्वेश्चन बनता है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, एक से लेकर के 30 तक, क्यूब याद होना चाहिए एक से लेकर के 25 तक, और आपका जो स्क्वायर है 1 से 50 तक। इतना सारा कर लिए ना, आपका प्रैक्टिस मुंह जवानी। और अगर अर्थमेटिक की बात करें तो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो याद होना चाहिए। फार्मूला जो एडवांस मैथ में होता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का फार्मूला, और ट्रियो का फार्मूला, और अलजेब्रा का फार्मूला, ये 4 चैप्टर का फार्मूला याद है आपका, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा पक्का, मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ बात जीके का। तो जीके का देखो कुछ नहीं करना, एक लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, जो बता रहा हूँ करिएगा। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक लेना है, उसका जितना भी एक क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर उसमें दिया हुआ, सभी को 2 बार लगा लो, जीके आपका पक्का एकदम क्लियर हो जाएगा। लुसेंट से ज्यादा कुछ नहीं आता। लुसेंट सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं रहा सब्जेक्टिव पढ़ने का। अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, ज्यादा पेज नहीं है उसमें, 100 या 150 पेज आसपास है, तो पढ़ सकते हैं। एक दिन में 10 पेज पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मोटा बुक भी है, क्वेश्चन भी बहुत है, क्वेश्चन का लेवल भी है उसमें, आईएएस का है, पीसीएस का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सब तरह का क्वेश्चन है। अगर उसको आप 2 बार कर देंगे ना प्रैक्टिस, तो आपका जीके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको स्टडी आईक्यू है, बहुत अच्छा करवाता है। या फिर जो स्पीडी का जो मंथली आता है उसको कर लेंगे, मंथली, या फिर एक ईयर का आता है, ईयरली आता है, तो उसको कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर करंट अफेयर के लिए सप्ताह में 7 दिन में एक वीडियो आता है जो कंबाइंड रहता है पूरा। तो वीकली उतना करंट अफेयर का नहीं देना है, डेली डेली 1 घंटा देखना है नहीं, क्योंकि आपका मेंस के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो आप सप्ताह में एक वीडियो देख लें, लंबा वीडियो रहता है 2 घंटा 1 घंटा का, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 7-7 दिन पर एक करंट अफेयर देखें, अगर पॉसिबल है तो आप बुक लेकर के मंथली बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि कंप्यूटर का क्या होगा। कंप्यूटर के लिए एक कोई भी बुक ले लीजिए या कोई भी चैनल फॉलो करिए, सिर्फ उसमें पास होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो कंप्यूटर पास हो जाइएगा। इतना नहीं, 25 नंबर ला सकते हैं, 20 नंबर ला सकते हैं उसमें, 20 नंबर भी लाए तो बहुत पास हो जाएंगे उसमें। अब बात करें कि टाइपिंग का, टाइपिंग को बहुत लड़का पिछले बार 2022 में ओवर कॉन्फिडेंस होकर के उसको छोड़ दिया था कि टाइपिंग तो मेरा बहुत अच्छा है। तो टाइपिंग भी 32 का स्पीड खोजता है। अगर 32 का स्पीड वहां देना है तो आपको यहाँ पर 40 या 35 का स्पीड करके जाना होगा, क्योंकि वहां पर कीबोर्ड खराब निकल जाता है, कभी मॉनिटर सिस्टम काम नहीं करता है, बहुत सारे लोचा होता है। तो उसके लिए आपको पहले से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एक्स्ट्रा अप्रोच करके जाना। आपको 40 का स्पीड कर घर में प्रैक्टिस करके जाना, तो वहां पर आपका 32 होगा, 33 होगा, क्योंकि वहां पर एक मतलब जो स्कोर निकालना है कि 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन मारना है, तो 32 या 31 का स्पीड आ रहा है कैलकुलेशन करके, 1 मिनट में 31 को की डिप्रेशन मारना है। लेकिन आपको इतना करना है, अगर आप घर में 30 करके जाएंगे, 32 करके जाएंगे घर में, और सोचिएगा वहां पे कर देंगे, तो वहां पर सिस्टम अलग होता है। घर का आपका जो सिस्टम है वो चालू सिस्टम, वहां पर बंद मशीन ला करके दे देता है, कीबोर्ड खराब रहता है। तो ये सब क्योंकि मैं पिछले बार मैं ये काम कर चुका हूँ और इस गलती किया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर घर में 40 वर्ड, क्योंकि अगर मेहनत बहुत की है मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश में, लेकिन टाइपिंग पर अगर मेहनत नहीं किए तो आपका पूरा जो मेहनत है व्यर्थ है, बेकार चला जाएगा। इसी के कारण बहुत सारे लड़का फेल हुआ था पिछले बार टाइपिंग के कारण। तो टाइपिंग को हल्का में मत लेना है, टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा, 35-40 का स्पीड घर में करके जाना है, तब वहां पे जाकर के आप 32-33 को दे पाएंगे। अगर इतना नहीं करके आएंगे तो आपका पूरा मेहनत जो मेंस का है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यही था अप्रोच। और 2.5 महीना टाइम है मेंस के लिए, 2.5 महीना में आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग का भी, मेंस का भी, इंग्लिश का, मैथ का, जीके का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, सब चीज का करना होगा यही 2.5 महीना में। तो आपका अगला 3 स्टार आप जो जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्दी लेना चाहते हैं वो सभी आपका सपना पूरा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।